नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं जय हिंद इंडिया न्यूज। चलते हैं कुछ बड़ी खबर की ओर। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर शंकरगंज क्षेत्र के वीएम इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर में वृक्षारोपण के साथ साथ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। संस्था में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे क्षेत्र के जाने माने शिक्षक श्री मथुरा प्रसाद तिवारी जी, श्री कृष्ण मुरारी तिवारी जी, जर्नलिस्ट श्री रमेश कुमार त्रिपाठी जी व श्री दिनेश कुमार बीडीसी ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। सभी अतिथि गणों द्वारा संस्था वीएम इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट में वृक्षारोपण किया गया। संस्था द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गई, जिसमें टाइपिंग, चित्रकला, पोस्टर कला, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता आदि शामिल रहे। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री मथुरा प्रसाद तिवारी जी व समस्त अतिथि गणों ने विजित छात्र छात्राओं को मेडल, प्रशस्ति पत्र व लेखनी देकर उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री मथुरा प्रसाद तिवारी जी ने बच्चों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया और बताया कि किस प्रकार से हमें पर्यावरण को स्वच्छ एवं शुद्ध रखना है। साथ ही यह जानकारी भी दी कि हमें पर्यावरण के प्रति कैसे सजग रहना है। अतिथि के रूप में पधारे जर्नलिस्ट श्री रमेश कुमार त्रिपाठी जी ने भी पर्यावरण के रूप में बच्चों को सचेत किया और डायरेक्टर वैभव मिश्रा तथा संस्था के हेड श्री अमरजीत जी को कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। संस्था के हेड श्री अमरजीत जी ने भी मंच के माध्यम से पर्यावरण के बारे में छात्रों को सचेत किया और यह ज्ञानवर्धन किया कि आप सभी वृक्षारोपण अवश्य करें और बताया कि हमारी संस्था प्रमुख दिवस मनाने के लिए सदैव तत्पर है। संस्था के डायरेक्टर श्री वैभव मिश्र जी ने भी सभी छात्र छात्राओं को पर्यावरण के बारे में सजग किया और बताया कि अपने जन्मदिवस पर सभी बच्चे एक पौधा जरूर लगाएं, साथ ही उनका देखभाल भी करें। ये जानकारी भी दी कि हमारी संस्था कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ अन्य कोर्स भी कराती है, जो कम शुल्क में उच्च गुणवत्ता के साथ छात्र छात्राओं को प्रदत्त की जाती है। मानते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इससे कुछ नहीं हो गया, लेकिन चित्त नहीं स्वीकार कर रहा, हम रुक जाते, समझ में नहीं आता। तो हमारा चित्त वैज्ञानिक नहीं, तो हम आप सभी लोगों से इतने प्रार्थना करते हैं कि हम आइए आगे विस्तार से जानते हैं पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा। संस्था के डायरेक्टर श्री वैभव मिश्र में संस्था में पधारे सभी अतिथियों का सादर अभिवादन करते हुए उनका आदर सत्कार किया। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों के समर्थन से शिक्षा जगत के अनुपम धरोहर श्री मथुरा प्रसाद तिवारी जी को सभा का सभा अध्यक्ष चुना गया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर बच्चों ने पर्यावरण को हरा भरा रखने का संकल्प भी लिया। पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों ने पृथ्वी को बचाने के अपने भाव प्रदर्शित किए, जिसमें अदिति, श्यामिनी, अमन, जानवी, शुभम साहू, साक्षी सिंह, सतीश गुप्ता, स्नेह विकास आदि के प्रतिभाओं को सराहना मिली। इस अवसर पर मंचासीन महोदयों द्वारा बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की सीख दी। उन्होंने बच्चों से अपने आसपास साफ सफाई रखने और पौधरोपण की सीख हुए कहा कि हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण हेतु सदा तत्पर रहना चाहिए। प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से हमें ही तकलीफ होगी। पेड़ पौधे जीवन पर्यंत निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करते हैं, लेकिन बदले में हमें भी उनकी समुचित देखभाल करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग जैसी भयावह स्थिति से निपटने का उपाय किया जा सके। पृथ्वी दिवस मनाने का उद्देश्य ही यह है कि पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण, जलवायु में निरंतर हो रहे परिवर्तन से बचाने के लिए हम युवाओं, छात्रों एवं समुदाय को जागरूक करें। हमारी पृथ्वी को विभिन्न खतरों से बचाने एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर सहयोग करना होगा। आइए कविता के माध्यम से जानते हैं पर्यावरण के बारे में। जितनी सांसें मिली हैं तुमको, गिन गिन उनका मोल चुकाना, हर पल का हिसाब रखना तुम, अपना सारा फर्ज निभाना, मिला बहुत कुछ इस दुनिया से, इस दुनिया का कर्ज चुकाना, भूले भटके अगर मिले तो सच्चाई की राह दिखाना, किया अगर जलवायु प्रदूषित, तिल तिल कर इंसान मरेगा, नहीं रहेगी सुंदर धरती, बीमारी बेमौत मरेगा, बाग बगीचे फुलवारी से, अपना पर्यावरण सजाना, स्वस्थ रहे सुंदर तन मन, ये जल जीवन अनमोल खजाना, भारत भूमि सभी देवों की,
और देवियों की जननी, राम कृष्ण की पावन धरती, जिसे नमन दुनिया करती। पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान। प्रकृति का मत करो शोषण, सब मिलकर बचाओ पर्यावरण। पशु पक्षी हैं धरती की शान, और पेड़ हैं धरती की जान। पेड़ पौधे हैं मानव के लिए वरदान, मत करो इनका अपमान। हर बच्चे को सिखाओ पर्यावरण की रक्षा का सबक। पर्यावरण पर है सबका हक, इसलिए इसकी रक्षा भी है सबका कर्तव्य। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का हक किसी को नहीं है, क्योंकि पर्यावरण का नुकसान है जीवन का अपमान। जहाँ न पेड़ पौधे हैं, न चिड़िया है, न हरियाली है, वहाँ जीवन केवल एक बोझ है। प्रकृति हमसे कुछ नहीं मांगती है, वह बस हमें देती जाती है। लेकिन लालच करने पर वो हमें दंड भी देती है। प्रकृति अपना अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करती है। आप सभी को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप पर्यावरण को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। मानव प्रकृति का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता है, क्योंकि वह स्वार्थी हो गया है। प्रकृति पहले हमें चेतावनी देती है, और जब हम चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरते हैं, तो वह हमारा सर्वनाश कर देती है। पृथ्वी और प्रकृति आने वाली पीढ़ियों के धरोहर होते हैं, और हमें दूसरों के धरोहर की रक्षा करनी चाहिए। जब आर्थिक विकास पर्यावरण के हितों की अनदेखी करके किया जाता है, तो वह विकास राष्ट्र के लिए मुसीबतें खड़ी करता है। जिस दिन पृथ्वी में पर्यावरण नहीं होगा, उस दिन पृथ्वी में जीवन भी नहीं होगा। जब तक मानव अपना कर्तव्य नहीं समझेगा, तब तक पर्यावरण पर खतरा मंडराता ही रहेगा। जब तक हरियाली है, तभी तक भविष्य है। जब हरियाली नहीं होगी तो कोई भविष्य भी नहीं होगा। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं। मरने से पहले कम से कम 100 पेड़ जरूर लगाएं। अगर मनुष्य उड़ सकता तो वह आसमान को भी प्रदूषित कर देता। सौर ऊर्जा भविष्य का ऊर्जा स्रोत है। मानव भी अजीब है, जो पहले पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए योजनाएं बनाता है। जब पक्षी खतरे में होंगे, तो मानव भी खतरे से ज्यादा दूर नहीं होगा। जैसे जैसे प्रकृति को नुकसान पहुंचता जाएगा, मनुष्य की स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी। वो व्यक्ति जो कृत्रिम जीवन जीने का आदी हो चुका है और प्रकृति से दूर हो चुका है, वो व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है। जो चीजें मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाती है, वो मानव को भी नुकसान पहुंचाती है। प्रकृति सभी जीवों की माँ है, इसलिए कोई भी जीव प्रकृति से बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन मानव खुद को प्रकृति से बड़ा समझने लगा है। पेड़ पौधे हमें मुफ्त में ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए ढेर सारे पेड़ लगाओ। क्योंकि जब एक गैस का सिलेंडर खरीदने में इतने पैसे लगते हैं, तो सोचो अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर सांस लेने के लिए खरीदना पड़ेगा तो क्या होगा। न जल को प्रदूषित करो, न वायु को और न वातावरण को। मुफ्त की चीज समझकर मत करना कभी प्रकृति का अपमान। आइए आगे विस्तार से जानते हैं पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा। संस्था के डायरेक्टर श्री वैभव मिश्र में संस्था में पधारे सभी अतिथियों का सादर अभिवादन करते हुए उनका आदर सत्कार किया। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों के समर्थन से शिक्षा जगत के अनुपम धरोहर श्री मथुरा प्रसाद तिवारी जी को सभा का सभा अध्यक्ष चुना गया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर बच्चों ने पर्यावरण को हरा भरा रखने का संकल्प भी लिया। पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों ने पृथ्वी को बचाने के अपने भाव प्रदर्शित किए, जिसमें अदिति, शामिनी, अमन, जानवी, शुभम साहू, साक्षी सिंह, सतीश गुप्ता, स्नेह विकास आदि के प्रतिभाओं को सराहना मिली। इस अवसर पर मंचासीन महोदयों द्वारा बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की सीख दी। उन्होंने बच्चों से अपने आसपास साफ सफाई रखने और पौधरोपण की सीख हुए कहा कि हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण हेतु सदा तत्पर रहना चाहिए। प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से हमें ही तकलीफ होगी।